हर हर महादेव। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अगर आपकी मेंटल स्टेट ऐसी है जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, अंधकार है, फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पैन आउट होगा, क्योंकि प्रेजेंट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपके पार्टनर ने क्रिएट की हुई है और आपने अपना पूरा फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ ही जोड़ा हुआ है। इनके बिना तो आप अपना फ्यूचर इमेजिन भी नहीं करते और आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी दे नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहे हो, अंधकार के साए में। ऐसी अमावस्या की रात जो काटे नहीं कटती आपकी, ऐसी सिचुएशन में यदि मेरा व्यूअर है, यानी कि अगर आप हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये वीडियो आपको मिली है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने के लिए मिली है, आपको इस अंधकार से निकालने के लिए ही महादेव ने ये वीडियो आपकी तरफ भेजी है, इष्ट ने आपकी तरफ वीडियो भेजी है। आप लकी हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक क्लेम जरूर करना। लाइक तो आपने करना ही है ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये वीडियो, ये रीडिंग अपनी फुल पोटेंशियल पे आपके लिए अनलॉक हो। अब बताती हूँ पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपकी। इस कार्ड को साइड में रखते हैं, ये तो आपकी मानसिक स्थिति है। अभी मैं राशियां बता दूंगी, लेकिन रीडिंग में सभी के लिए कर रही हूँ। अगर ऐसी स्टेट में हो कंफ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये रीडिंग छोड़ना मत, मिस मत करना। हीलिंग वाली रीडिंग दे रही हूँ, फायदा होगा आपको बहुत ज्यादा। आइए देखते हैं अब व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। द माइजर, कंजूस। आपका व्यक्ति कंजूस है, ठीक है। अब ये कंजूसियत दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, आपका पार्टनर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता। एक तो ये वाली कंजूसी है, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आपका पार्टनर बहुत कम एक्सप्रेसिव है। मैं ये बोलूंगी 0 एक्सप्रेसिव है आपका पार्टनर। उसको अगर अपनी भावना एक्सप्रेस करनी भी है तो वो इतनी मस्खरी में और इतनी ड्राइनेस के साथ करता है कि आपको लगता है कि इसने एक्सप्रेस किया है क्यों। और प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में जो भी हैं उनके बारे में तो डिस्कस करने में इनको मौत आती है, इन्हें करनी ही नहीं है कोई डिस्कस बात। कोई ये अपने इमोशंस को बहुत रोक के रखते हैं। मे बी दिस पर्सन हैज सम पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज, पर्सनल, सीक्रेटिव, जो कि सबके साथ डिस्कस नहीं करते हैं। कुछ भी हो सकता है ऐसा, बट समवेयर दिस पर्सन हैज बिकम रिस्ट्रिक्टेड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या मे बी इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। कोई ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं ऐसा किया हो, बट ये ऐसे ही है। दूसरा जो कंजूसी मुझे यहाँ दिखाई देती है वो है मनी की। हो सकता है व्यक्ति अपने निजी जीवन में पैसों को लेके भी बहुत कंफ्यूज या बहुत माइजर रहता हो, यानी कि कंजूस रहता हो, जल्दी से पैसे निकालता नहीं हो सकता है आपका खर्चा कराता रहता है, खुद का ना करता हो, या फिर आपसे फ्रीक्वेंटली फाइनेंशियल हेल्प मांगता रहता है या मांगती रहती है, जबकि आपको पता है कि उन्हें इस हेल्प की जरूरत नहीं है, यानी कि वो आपकी हेल्प के बिना भी मैनेज कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये आपके पार्टनर के पर्सनालिटी ट्रेट में से एक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है गिल्ट। ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनली हैवी कार्ड है। आपका पार्टनर अपने बाल नोच रहा है, आपका पार्टनर गिल्ट में। एक कार्ड देखो, सब समझ जाओगे अपने व्यक्ति की हालत क्या है आपके। अच्छा, ये जो गिल्ट है ये 2 धारी तलवार है। कैसे? ये उन पर भी चल रही है और ये आप पर भी चल रही है। ये व्यक्ति तो अपने बिहेवियर को लेके गिल्टी है, ये तो उनके तो कांड ही ऐसे हैं, कर्म इन्होंने ऐसे कर रखे हैं कि गिल्टी तो नहीं फील करना ही पड़ेगा अपने कामों के लिए। इन्होंने आपसे कुछ हाल फिलहाल में ऐसा कहा हो सकता है या ऐसा कुछ किया हो सकता है कि इन्हें गिल्ट फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति रिश्ते में ऐसी आ गई है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, एंटिसिपेट नहीं की थी, और इस स्थिति तक रिश्ते को लाने की इनकी मंशा भी नहीं थी, पर इनके कांडों की वजह से ये स्थिति यहाँ आ गई है। इनके चीजों को हेड स्ट्रॉन्ग, यानी कि सामने से और एक मजबूती के साथ फेस ना करने का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ गई है। आप क्यों गिल्टी हो भाई? क्यों गिल्टी हो आप इसलिए गिल्टी हो क्योंकि आप जान के भी, पूछ के भी इस व्यक्ति के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहते हो। अच्छा, बहुत सोचते हो कि मैं अब नहीं इस व्यक्ति को एंटरटेन करने वाली, ये सोच लेते हो कि अभी ये आएगा मैं झाड़ू मार के इसको भगा दूंगा। लेकिन जब ये आते हैं आप इन्हें ऐसा का ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो। पता नहीं इनकी शक्ल देख के, इनकी बातें सुन के, इनके एक्सक्यूजेस सुन के, एक्सप्लेनेशन सुन के, जो भूमिका ये बांधते हैं वो सुन के, और आपके मन में जो इनके लिए प्रेम है उसकी खातिर आपको पता नहीं क्या हो जाता है। टाइम एंड अगेन आप इस व्यक्ति को चांसेस देते जाते हो और देते ही जाते हो। उसके बाद जब ये आपको फिर से बिट्रे करता है या ये आपको फिर से हर्ट करता है, इतने सारे चांसेस देने के बाद भी फिर आप गिल्टी महसूस करते हो। पर कब तक गिल्टी महसूस करते हो? जब तक कि दोबारा आ नहीं जाता। बहुत बार आपने अपने कन्विक्शंस को, अपने इन डिसीजंस को कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगी, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, आपने इनको बहुत बार खुद ही
बिट्रे किया आपने अपने आप को ही, कभी भी टिकते नहीं हो आप भी इस चीज पे, वापस यू एक्सेप्ट दिस पर्सन होल हार्टेडली और फिर धोखा खाते हो। ये गिल्ट मुझे आपकी और उनकी दोनों तरफा दिखाई दे रही है, अलग अलग वजहों से, लेकिन है दोनों तरफ। गाइडेंस, मुझे लग रहा है कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो डिवाइन दिव्य ब्रह्मांड है वो आपके व्यक्ति को एक गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। एक होता है ना कि किसी को ऐसा रियलाइजेशन होता है कि यार तुमको किस रास्ते पे जाना है, तो अभी तक तो आपके व्यक्ति बहुत गलत रास्ते पे रहे हैं इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके। इन्होंने कभी भी चीज़ों को ना तो सॉर्ट किया, ना ही चीज़ों पे ध्यान दिया, अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो होने भी दिया। मुझे लगता है या तो ये डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं या फिर डिवाइन गाइडेंस की खोज में निकले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि मुझे चीज़ों को ठीक तो करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ओके, ऐसा इनको लग रहा है। आपके अंदर अब और नहीं की भावना आती जा रही है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, अब मैं और नहीं सह सकती, बहुत हो चुका कि एनर्जी में भी आप मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स महादेव एक कम्युनिटी की हेल्प भेज रहे हैं, आसपास के लोगों की आपको हेल्प भेज रहे हैं। आपको अपने वर्क प्लेस पे अचानक किसी से मदद मिलना, आपके दुखों के क्षणों में या जब आप बहुत परेशान हो, अचानक से कोई व्यक्ति आपके दोस्त आपके लाइफ में आ जाना आपको उठाने के लिए वहाँ से, या अचानक से आपके लिए चीज़ें अपने करियर फ्रंट पे या मनी फ्रंट पे अच्छी होने लग जाना। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। और किसके थ्रू सपोर्ट करेंगे डिवाइन आपको? वो आपको लोगों के थ्रू ही तो सपोर्ट करेंगे, आपके आसपास का इकोसिस्टम ईश्वर मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एक सहारा मिल रहा है। ओके, आपको एक सहारा मिल रहा है। ये भी दिखाता है ये कार्ड कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सब आपस में केवल इंसान कनेक्टेड नहीं है। आपको पता है आप अपने जो आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आप उनसे भी तो कनेक्टेड हो, उनका डीएनए भी तो आपके अंदर है। आरंट यू कैरिंग दैट स्ट्रेन? और वो भी कहीं ना कहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं कि आपको अकेला छोड़ देते हैं। दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव डिफरेंट एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों तैयार रहता है वो आपकी मदद करने के लिए? क्यों पितृ आपको हमेशा वॉच ओवर करते हैं और इस टाइम आपको कर रहे हैं? क्योंकि आप उनका भाग हो, आप उन्हीं का एक अंश हो। तो वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो दूसरे रेल्म में है, लेकिन आप उनसे बिलोंग करते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ देम, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रोटेक्शन आता हुआ देख रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स से ऐसा इकोसिस्टम ईश्वर भी बना रहा है आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की कृपा दृष्टि भी आप पे हो रही है कि आपको कहीं से बस ऐसे हेल्प मिल जाएगी, चाहे आप कितनी भी परेशानी में इस वक्त अपनी लाइफ में क्यों ना चल रहे हो। और ये बहुत ही रीअश्योरिंग बात है। सबको सही टाइम पे हेल्प भी नहीं मिलती, लेकिन आपको मिलेगी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी बिग ब्लेसिंग एंड अ वेरी बिग हेल्प वेरी वेरी सून। क्लेम कर लेना। और जो दोस्तों इस रीडिंग को एंड तक देखेंगे ना, लास्ट तक देखेंगे, उनके लिए आप देखना कैसे कैसे मैजिक होने वाला है, बिकॉज ये रीडिंग अपने आप में हीलिंग साबित होगी आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे से बिना बोले बात कर रहे हो। अगर आपको अचानक से शरीर में दर्द हो रहा है, वो कि अनएक्सप्लेन्ड बीमारी हो रही है, नींद अचानक से टूट रही है, 3 बजे टूट रही है, 4 बजे आँख खुल जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज उठ रहे हो आप, तो आपका पार्टनर आपसे बिना बोले कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? आपको बहुत ज़्यादा याद करके, या आपको इतना याद कर रहे हैं और आप भी इतना याद कर रहे हो कि समवेयर बिना बोले भी आप दोनों में कम्युनिकेशन चल रहा है। ये कैसा जादू है, बट है। और आपने ये टाइम एंड अगेन फील भी किया होगा। अगर आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो मैं आपको बता दूं आपका व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा खुश उस तरफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन द अदर एंड इवन योर पार्टनर इज नॉट वेरी हैप्पी। लेटिंग गो यहाँ पे दिखाता है कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में जितने भी जजमेंट्स बना के रखे हैं, जितनी भी गलतफहमियां पाल के रखी हैं, उन्होंने जितना भी आपको ब्लेम किया है, चाहे वो अपने आप पे ब्लेम आने से बचने के लिए किया हो, या फिर आपको गैसलाइट करने के लिए किया हो, आपका मुंह बंद कराने के लिए किया हो, आप मेरे कन्फ्रंट ना करो इसलिए किया हो, जितने भी जजमेंट्स, मैनिपुलेशंस इन्होंने आपके साथ किए हैं आज तक, सोचने बैठोगे ना तो इतने सारे हैं ना कि रोगे सोच सोच के। जितने भी मैनिपुलेशन इन्होंने किए हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लेट एवरीथिंग गो। ये आपके लिए जो जजमेंट्स बना के बैठे हैं ना, ये उनको भी लेट गो करना चाहते हैं। बेसिकली
आपके साथ पैदा हुई सिचुएशन को, जो कि रियली रियली पीड़ादायक है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लेट गो हो। आपका व्यक्ति एक और आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। और वो एक्सपेक्टेशन है कि ये चाहते हैं कि आप लेट गो कर दो चीज़ों को। जिस हर्ट को, पास्ट की जिन बातों को आप पकड़ के बैठे हो, जिस जिद में इस टाइम आप बैठे हो कि मुझे नहीं सहना, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे बर्दाश्त नहीं करना, आप जिन भी चीज़ों को मन में लेके बैठे हो, आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसे लेट गो कर दो। शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि लेट गो करना इतना आसान नहीं है। अरे मैंने आपको राशियां तो बताई ही नहीं है। जो लोग राशियों के लिए संकेत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, देखो यार, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, तुला राशि विच इज लिब्रा, कन्या राशि वर्गो, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। श्री राधे। मीन राशि भी, पाइसेस भी। आपके पार्टनर का भ्रम टूट रहा है, आपके पार्टनर का गुरूर टूट रहा है, आपके पार्टनर का अहंकार टूट रहा है, आपके पार्टनर का वो वहम टूट रहा है जहां पे उनको ये लगता था कि ये जो रिलेशनशिप है ये उनके हाथों की एक कठपुतली है। उनको लगता था कि वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे आपको घुमाएंगे, वो जैसे चाहेंगे इस रिलेशनशिप में राज करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आप कुछ भी नहीं कहोगे। क्या वो गलत थे ये सोचने के लिए? यस, गलत थे। गलत बात तो ये है, लेकिन ऐसा हुआ है बहुत टाइम तक, बहुत समय तक इस व्यक्ति ने आप पे राज किया है। आपका इतना बड़ा बेवकूफ ये बनाते रहे हैं, कई स्थिति में झूठ बोलते रहे हैं और रिलेशनशिप को जैसे चाहा इन्होंने घुमाया, मैनिपुलेट किया, जैसे चाहा इन्होंने किया। लेकिन अब इनका ये भ्रम टूट रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी खामोशी अब इस व्यक्ति को परेशान कर रही है। खामोश हो गए हो आप, चुप हो गए हो आप। अब ना अच्छा बोलते हो ना बुरा बोलते हो। पहले इनके पीछे पीछे भागा करते थे, जैसे कोई बच्चा किसी के पीछे चॉकलेट के लिए भागता रहता है कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, राइट? इंसिस्ट करता रहता है। अब नहीं करते आप, चुपचाप बैठ गए हो आप। चाहे डिसअपॉइंट होके क्यों ना बैठ गए हो, चाहे थक के क्यों ना बैठ गए हो, लेकिन बैठ गए हो। चाहे अकेले में रो रहे हो, अकेले में रो रहे हो, तकिए में मुंह दे दे के रो रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे हो आप। तो इस व्यक्ति का ये भ्रम टूट रहा है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। इस व्यक्ति का ये भ्रम टूट रहा है कि आप छोटी मोटी चीज हो। इस व्यक्ति का ये भ्रम टूट रहा है कि आप पागल हो जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस व्यक्ति का ये भ्रम भी टूट रहा है कि अगर किसी रिश्ते को आप बार बार रौंदोगे, बार बार उसे फुटबॉल समझ के उसकी बैंड बजाओगे ना, तो उस रिश्ते का जो भागीदार है आपके साथ, वो एक ना एक जागेगा जरूर, ग्राहक जागेगा जरूर। ठीक है, इन्होंने अति कर दी, ये बात इन्हें समझ में आ रही है। अति तो इन्होंने कर दी, अति तो, इतने बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने के बाद भी, इतने सारे मौके मिलने के बाद भी ये पर्सन चाहते तो ये जरूर इसको बेटर कर सकते थे। मुझे लग रहा है आज काफी सारे लोग, अधिकतर लोग 25 से 55 की एज में जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कम में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट काफी सारी मेजॉरिटी इस एज ग्रुप की मुझे दिखाई देती है। चेंज आपका पर्सन खुद भी चेंज होना चाहता है थोड़ा, और वो आपके अंदर भी चेंजेस की उम्मीद करता है। अब वो किस चेंज की उम्मीद करता है, और ये चेंज आएगा भी। मुझे आपके रिलेशनशिप पे भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर पहले मैं ये देखती हूँ कि आपका व्यक्ति आपसे किस चेंज की उम्मीद कर रहा है, किस चेंज की उम्मीद कर रहा है वो आपके साथ। आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है कि आप जो जैसे अब तक रिश्ते में रहे हो ना, वैसे ना रहो। देखो यार, आप ना मुखौटा नहीं पहन सकते एक रिलेशनशिप में, ना ही आपको छुपा सकते हो अपने पार्टनर से। अब इस चक्कर में क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। इस चक्कर में क्या होता है, रोने धोने लग जाओगे, या फिर बहुत एक्सप्लेनेशन मांगोगे, या पीछे पड़े रहोगे, या पूछते रहोगे कि मुझे फ्यूचर का कुछ गारंटी दो, मुझे बताओ आगे हमारा कैसे रहेगा, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, एक्शन लो। ये चाहते हैं कि आप वो ना रहो जो पहले थे। हालांकि आप जो पहले थे वो अच्छे थे, पर इनकी उम्मीद ये है कि आप इनके ऊपर इमोशनल अत्याचार ना करो। ठीक है, ऑफ कोर्स अब आप तो अपनी उम्मीदें रखोगी उनके सामने, पर उनकी ये इच्छा है कि आप ज्यादा कम इमोशनल अत्याचार नहीं करो उनके ऊपर ज्यादा। ठीक है,
लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी हेल्प आपको मिलने वाली है, एंसेस्टर्स की हेल्प आपको मिलने वाली है। ये रिलेशनशिप के अलावा भी, ये रिलेशनशिप को अगर मैं अभी साइड रख दूं, देखो रिश्ते में जो होगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आपका व्यक्ति सोच रहा है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी जिंदगी में एज अ होल एक एडवेंचर का टाइम आ रहा है। ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि बिना डरे, बिना रुके, बिना घबराए, जो अज्ञात खुशियां आपका वेट कर रही हैं, अननोन अगर फियर होता है ना तो अननोन खुशियां भी होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो सिर्फ अननोन फियर्स ही ग्रसित करेंगे आगे। अरे नहीं भाई, एडवेंचर देखो, रंग बिरंगा कार्ड तो देखो। ऐसा लगता है मेले में जा रहे हो आप, किसी हंसी खुशी की जगह पे जा रहे हो, तो उन खुशियों में भी आपको बिलीव करना है। केवल ये नहीं सोचते रहना है कि हाय हाय मैं कितनी दुखी हूँ, हाय हाय मैं कितना बदकिस्मत हूँ। नहीं, एक व्यक्ति के हाँ या ना से आप बदकिस्मत नहीं होते, बदकिस्मत होते हो आप खुद के कर्मों से। बदकिस्मत हो सकते हो आप खुद की सोच से, पर किसी और की वजह से बदकिस्मत नहीं हो सकते। बदकिस्मती हम खुद ही क्रिएट करते हैं जब हम किसी स्थिति में उठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए इस एडवेंचर के लिए तैयार रहो, ऐसा आपसे डिवाइन कह रहा है। जिन जिन ने भी ये वीडियो एंड तक देखी है, मैं आपको बता रही हूँ, इस एडवेंचर के लिए तैयार रहना छोटी मोटी बात ये नहीं है, हीलिंग वाली रीडिंग है। और लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लो भाई, ताकि आपको मेरी जो रीडिंग्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो पोस्ट करूं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।